नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल सावेरोमिक्स में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने बात की है डिफेंस सेक्टर के कोर प्लेयर्स के बारे में, जैसे हैल, पीडीएल, बीईएमएल, बीईएल और पारस डिफेंस जैसे स्टॉक्स की। ये वो कंपनीज हैं जो इंडिया के मिलिट्री स्ट्रेंथ को बनाने और बढ़ाने में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं। और उन्होंने पिछले कुछ महीनों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दिया है। और अब पार्ट 2 में हम फोकस करने वाले हैं उन शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पर जिन पर बजट 2025 में गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस था। ये वो कंपनीज हैं जो भारत की नेवल डिफेंस पावर को मजबूती देने के लिए काम कर रही हैं और जिनकी डिमांड आगे और बढ़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो डिफेंस सेक्टर पार्ट 2 द राइज ऑफ इंडियन शिप बिल्डर्स। तो आइए बिना विलंब किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कंपनी से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड भारत की लीडिंग शिप बिल्डिंग और रिपेयर यार्ड में से एक है। कोचिन शिपयार्ड के पास ऑफशोर कंस्ट्रक्शन और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एक्सक्लूसिव एरिया है। कंपनी को मिनी रत्ना का दर्जा भी प्राप्त है। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इस यार्ड में 1.1 मिलियन टन तक के जहाजों के निर्माण और 1.25 मिलियन टन तक के जहाजों की मरम्मत की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो भारत में इस प्रकार की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है। अब चेक करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस को। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 44,926 करोड़, जिसका मतलब कंपनी अभी मिड कैप है। कंपनी का स्टॉक पी 53.3 है, जहां इंडस्ट्री पी 51.4 है, जिसका मतलब ये अपनी इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग एक महंगा स्टॉक है। डेट टू इक्विटी 0.09, जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का आरओई एवरेज ऑफ 3 इयर्स इज 13.5, वेरेज आरओई 15.8%, जो अच्छा है। आरओसी 20.1%, आरओसी का एवरेज ऑफ 3 इयर्स इज 16.8%, ये भी अच्छा है। पीजी रेशियो 4.15, इसके अकॉर्डिंग स्टॉक काफी महंगा है। पीजी रेशियो काफी हाई है इसका। कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 1707, जहां इसका हाई था 2547 का और लो था 1180 का। इसका मतलब है स्टॉक अपने हाई से लगभग 33% की करेक्टेड प्राइस से आज ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड प्रोवाइड करा रही है 0.57%, इसका फेस वैल्यू है 5। पित्रोस्की स्कोर इज 4। पित्रोस्की स्कोर एवरेज ही है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अब आते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स पे। प्रोज: company is almost debt free. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 42.9%. कंपनी ने अच्छा डिविडेंड पे किया है। डेटर्स डे हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 34 to 18.5 days. डेटर्स के डेज भी इम्प्रूव हुए हैं। कॉन्स: स्टॉक इज ट्रेडिंग 8 times to its book value. अपनी बुक वैल्यू से 8 times एक्सपेंसिव है स्टॉक। The company has delivered a poor sales growth of 5.76% over past 5 years. कंपनी ने अच्छा सेल्स ग्रोथ प्रोवाइड नहीं कराया है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.5% ओवर लास्ट 3 इयर्स। अगर लास्ट 3 इयर्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो कंपनी का 15% तक का भी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं पहुंचा है। हालांकि कंपनी ने लास्ट 2 इयर्स में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अर्निंग्स इंक्लूड एन अनदर इनकम ऑफ 380 crores. अर्निंग्स में अगर अदर इनकम इंक्लूड होती है तो एक कॉशन का पॉइंट होता है, वी हैव टू चेक ये अदर इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है। कभी कभी कंपनी को अपने एसेट्स पेज के भी अदर इनकम जनरेट करनी पड़ जाती है, तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। तो हम आगे चल के देख पाएंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस में कि कंपनी की अदर इनकम कैसे जनरेट हो रही है। हालांकि other income itself is a negative factor. Promoter holdings has decreased over last 3 years. कितना? 4.95%. अब आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। प्रमोटर की होल्डिंग्स जैसा हम देख पा रहे हैं कि डिक्रीज हुई है। यहाँ दिसंबर 2024 से जितनी डिक्रीज हुई है तब से अभी तक कांस्टेंट है। एफआईआईज की होल्डिंग्स भी डिक्रीज हुई हैं। डीआईआईज की होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है।
3%, then it is just the double of September 2024. 3 से सीधे 6.63, 6.82 and 6.33. तो सिर्फ DIIs की होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है, अदरवाइज प्रमोटर्स की और FIIs की होल्डिंग्स डिक्रीज हुई है. प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है. मार्च 2023 में इट वाज 273, मार्च 2024 में 885 एंड 2025 में 873. कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स का देखते हैं तो मार्च 2021 में इट वाज 610 से थोड़ा सा कम हुआ, फिर 2023 में काफी कम रहा 334. उसके बाद मार्च 2024 में प्रॉफिट्स काफी अच्छे हुए, नेट प्रॉफिट्स 813 एंड 2025 में इट्स 843. लेकिन कौन सा हमें बता रहे हैं कि इसकी अदर इनकम से जनरेट हुए प्रॉफिट है. अदर इनकम से मार्च 2021 में ठीक था, कम था, तो मार्च के प्रॉफिट्स काफी जेन्युइन रहे हैं इनके, क्योंकि अदर इनकम से कम प्रॉफिट हुआ है. लेकिन 2022 से लेके 2025 तक इनकी अदर इनकम्स बढ़ती रही है. 2022 में 266 एंड 268, मार्च 2024 में 307 एंड अब और भी ज्यादा बढ़ गई है 380. जहां अगर हम OPM परसेंटेज देखें जो इसकी ऑर्डर बुक के बारे में बताता है, मतलब कंपनी को ऑर्डर्स कैसे मिल रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो कंपनी को 2021 में काफी अच्छे ऑर्डर्स मिले थे पास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में. इट वाज हाईएस्ट 26%, जो कि थोड़े से कम हो गए 2022 में, बट फिर भी इट वाज 20%. और मार्च 2023 में 12% ही रहा, ऑर्डर्स ज्यादा नहीं मिले. मार्च 24 में काफी अच्छे ऑर्डर्स मिले 24%, पर इस बार फिर से कंपनी को ज्यादा अच्छे ऑर्डर्स नहीं मिले हैं 19%, जिसके मुकाबले इसकी जो अदर इनकम है वो काफी दिखा रहा है. तो ये एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है. अदरवाइज अभी भी फंडामेंटल्स में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ठीक है. डिविडेंड पे आउट भी हेल्दी है 30%. अब नजर डालते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे. तो ये जो ग्रीन लाइन है ये इसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, और ये जो रेड लाइन है ये इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, और ये वाला जो चार्ट का व्यू है ये लॉन्गर टर्म व्यू है, ये लगभग 1 साल का चार्ट है. इसको थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. तो ये जो ग्रीन लाइन है ये इसकी रेजिस्टेंस है, और ये जो रेड लाइन है ये इसका सपोर्ट है. और हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा है. तो ये तब तक डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा जब तक ये इस ग्रीन लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, दैट इज इट्स रेजिस्टेंस. और एक बार ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो भी हम ये नहीं मान सकते कि इसमें कोई बाइंग सिग्नल है या नहीं. वी हैव टू फर्स्ट चेक कि इसमें कौन से कैंडल्स बन रहे हैं. तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर इसमें कोई भी बाइंग सिग्नल आएगा तब इसमें बाइंग बनेगी, और इस लाइन के ब्रेक करने के बाद हमें एक आइडिया लग जाएगा कि नाउ वी आर रेडी टू सी द अपॉर्चुनिटी कि हमें इसमें कोई बाइंग सिग्नल मिल रहा है या नहीं. और जब तक ये ग्रीन लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक ये स्टॉक अपने सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है एक बार, जहां इसका सपोर्ट ये रेड लाइन का है, और रेड लाइन खत्म होने तक ये सपोर्ट करीब करीब 1400 के आसपास में है, जिसका मतलब है कि स्टॉक जब तक डाउन ट्रेंड में है तो पॉसिबली एक बार 1400 तक भी आ सकता है. और अगर सिनेरियो ठीक नहीं रहा तो ब्रेक करते करते इसको भी ब्रेक कर सकता है. वो पॉसिबिलिटी कब है? जब ये अपने सपोर्ट तक आता है. अगर ये ग्रीन लाइन को ब्रेक कर लेता है तो ऑब्वियसली स्टॉक एक अप ट्रेंड मूव देने की कोशिश कर सकता है. दैट्स ऑल अबाउट दिस. आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक से, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड, जिसे GRSE के नाम से भी जाना जाता है. यह प्रमुख भारतीय जहाज निर्माण कंपनी है जो मुख्य रूप से इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड को सेवा प्रदान करती है. GRSE फ्रिगेट्स, मिसाइल कॉर्वेट्स एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स जैसे वॉरशिप्स के साथ साथ सर्वेक्षण जहाज और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के निर्माण में स्पेशलाइज्ड है. GRSE को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनी रत्न का दर्जा मिला है. नजर डालते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पे.
कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 29,735 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का इंडस्ट्री पी 69 है, वेयर एज द स्टॉक पी इज 56.4, जो भी इंडस्ट्री पी से कम है, तो ये उतना महंगा नहीं है। डेट टू इक्विटी 0, जिसका मतलब है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ROE average of 3 years 22.9%, whereas ROE 28.1%, which is good. 15% से ऊपर होना चाहिए। ROCE 37.3%, whereas ROC average of 3 years is 28.2%, which is again a good sign कि इसके रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं और ये अपने एवरेज से ऊपर ही रिटर्न्स दे रहे हैं। कंपनी का करंट प्राइस है 2596, whereas इसका हाई था 3538 और लो था 1180 का, जिसका मतलब है कि स्टॉक आज की डेट में लगभग 27% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड 0.36%, फेस वैल्यू अभी 10 है, जिसका मतलब स्टॉक एक बार भी स्प्लिट नहीं हुआ। वित्रोस की स्कोर भी अच्छा है, which is 8. And yes, one more factor which I missed before, this is PG ratio 1.31, जो कि काफी अच्छा है। PG ratio actually 1 के आसपास होना चाहिए, तो it's almost near 1 only, 1.31. So this is also one of the good factors. अब आते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स पे। तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, which is almost debt free. Company is expected to give good quarter. Company has delivered good profit growth. कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है पास्ट 5 years में, that is 25.9%. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 30%. Cons, stock is trading 14 times to its book value. ये अपने book value से अभी 14 times expensive है। अर्निंग्स इंक्लूड अदर इनकम, ये एक अनदर नेगेटिव फैक्टर है। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो प्रमोटर की होल्डिंग्स कांस्टेंट रही है, ये एक अच्छी चीज है कि लास्ट 3 years में इट इज कांस्टेंट। एफआईआईज की होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है पास्ट 3 years में और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई है टिल डेट। डीआईआईज की होल्डिंग्स कम हुई है इसमें, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। बट क्योंकि प्रमोटर और एफआईआईज की होल्डिंग्स अभी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये उतना नेगेटिव रोल प्ले नहीं करेगा। हम आगे और भी फैक्टर्स को देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। पास्ट 5 years का देखेंगे तो ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही दिखेगा, तो ये एक अच्छा साइन है। ओपीएम परसेंटेज जो इसकी ऑर्डर बुक दिखाता है, तो वो लगभग कांस्टेंट है, 678 78 78 78 जैसा ही है, तो ऑर्डर बुक कांस्टेंट है, ज्यादा नहीं हुई है तो कम भी नहीं हुई है, हालांकि 2025 में 1% ज्यादा ही है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 153 से 190, देन 228, देन 357 और 2025 में इट्स 572। हालांकि इसके लिए एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि ओपीएम परसेंटेज कांस्टेंट है, पर अदर इनकम्स की वजह से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो ये कॉशियस व्यू है। कंपनी का डिविडेंड दैट इज 30%, ये एक अच्छा पॉइंट है। अब आते हैं स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस पे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये ग्रीन लाइंस जहां भी हैं ये इसके रेजिस्टेंस हैं। ओके, तो ये पहला रेजिस्टेंस, ये दिस इज द ऑल टाइम हाई ऑफ द स्टॉक और यहाँ से 2 बार स्टॉक लौटा है। दैट मीन्स यहाँ से इसने अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, जो 2400 के आसपास से आके वापस लौट रहा है, जहां से इसका डाउन ट्रेंड भी ब्रीच हो रहा है और ये ग्रीन लाइन दैट इज रेजिस्टेंस ये भी ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग, एक टिपिकल फ्लैग पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। तो अगर ये कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है अपसाइड में, जो इसका रेजिस्टेंस है ये ग्रीन लाइन दैट इज नियर अराउंड 2700, तो इसमें एक शार्प अपसाइड देखने को मिल सकती है। और अगर ये अपने कंसोलिडेशन में कंटिन्यू रह के डाउनसाइड को ब्रेक करता है, तो इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जिसका नेक्स्ट सपोर्ट आता है 2100 के आसपास में। और अगर कभी भी किसी भी स्टॉक का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है, तो चांस होता है कि वो अपना पुराने गैप्स को भी फिल कर ले, तो इसमें एक चांस
हो सकता है अगर इसने यहाँ से एक वापस सपोर्ट नहीं लिया तो ये इस गैप को फिल कर ले। तो these are all chances, this is all analysis based on the technicalities, बट अभी आगे के हमें डिसीजंस जो भी लेने होंगे वो कैंडल्स की बेसिस पे लेने होंगे। आगे क्या कैंडल बन रही है, उसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है या बाइंग सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये थी हमारे स्टॉक की एनालिसिस। आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने अगले स्टॉक पे, मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड। इसे मैज़डॉक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रमुख भारतीय शिपयार्ड है जो मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के लिए वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स के साथ-साथ ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और अन्य जहाजों का निर्माण करता है। यह भारत का इकलौता ऐसा शिपयार्ड है जो भारतीय नौसेना के लिए डिस्ट्रॉयर्स और कन्वेंशनल सबमरीन्स का निर्माण करता है। यह पब्लिक सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जिसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। आते हैं अब कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पर। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,11,475 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी 51.4, whereas इंडस्ट्री पी इज ऑल्सो द सेम 51.4। इसका मतलब अगर स्टॉक महंगा नहीं है तो सस्ता भी नहीं है, अभी सेम है, जो कि एक्चुअली स्टॉक पी कम होना चाहिए तो स्टॉक में थोड़ी सी महंगाई कम दिखने के लिए मिल सकती है। डेट टू इक्विटी 0, कंपनी पे डेट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। कंपनी का ROC 43.2%, whereas ROCE एवरेज 3 years 40%, तो 40% से ज्यादा है। ये भी बहुत अच्छा फैक्टर है कि कंपनी के रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं। कंपनी का ROE एवरेज 3 years 32.4%, whereas ROE 34%। ये 15% से ज्यादा होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है कंपनी के लिए कि उसने रिटर्न्स काफी अच्छे दिए हैं और एवरेज ऑफ 3 years के रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं। कंपनी का करंट प्राइस 2764 है, जिसमें इसका हाई 3778 रहा था और लो 1918 रहा था। तो अभी कंपनी अपने हाई से 27% की ऑलमोस्ट करेक्टेड प्राइस पे ट्रेड कर रही है। पीईजी रेशियो 1 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये शेयर काफी सही है। इसका पीजी रेशियो 0.90 है। कंपनी का डिविडेंड 0.53% है। फेस वैल्यू 5, विथ्रोस की स्कोर 7। तो ये सारे फैक्टर्स अच्छे हैं। अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। प्रोज, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ प्रोवाइड कराया है। अगर हम लास्ट 5 इयर्स का एक एवरेज देखें तो दैट इज 38.3%। कंपनी के रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं, 32.4% के लगभग। कंपनी ने एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया है जो कि है 33.5% का। Debtor days have improved from 50.7 to 34.1 days. Cons, stock is trading 14 times to its book value. Book value के अकॉर्डिंग स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है। Cognizant liabilities बढ़ी हुई हैं कंपनी की। Earnings include and another income of 1140 crore. ये 3 कॉन्स हैं। अब आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की कुछ 3% के लगभग डिक्रीज हुई है जून में, अदरवाइज इट वाज कांस्टेंट फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। फिर भी क्योंकि ये अभी भी 80% के ऊपर है तो ये अच्छा फैक्टर है, ये खराब फैक्टर अभी प्रूव नहीं होगा। FIIs की होल्डिंग्स थोड़ी इंक्रीज ही हुई है पास्ट इयर्स में। सितंबर 24 में 1.45, दिसंबर 24 में 1.55%, मार्च 25 में 2.26% और अब इंक्रीज होके 2.57। जो अगर पास्ट 3 इयर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ परसेंट डिक्रीज हुई है, बट उतनी भी नहीं है, उतनी भी कम नहीं है। हालांकि एक अच्छा फैक्टर ये है कि DIIs की होल्डिंग्स काफी सिग्निफिकेंटली राइज हुई है। 0.26 से अगर आज की डेट में हम कंपेयर करेंगे 5.21%। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस पे। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है पास्ट 5 इयर्स में 441 इन मार्च 2022, मार्च 2023 में 801, मार्च 24 में 1416, 25 में काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है 2060। तो आज की डेट में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कम है, बट ओवरऑल ग्रोथ अच्छी है। OPM परसेंटेज 2025 में
18%, जो पास्ट ईयर्स में कम था लेकिन अभी राइज हुआ है, विच मीन्स कि कंपनी के ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ये भी राइज हुआ है। मार्च 2025 में 2414 था, जो अगर हम पास्ट के ईयर्स में देखें तो मार्च 2022 में 611 से बढ़कर 23 में काफी अच्छा राइज मिला था, 1119, और मार्च 2024 में और भी अच्छा रहा, जो कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है नेट प्रॉफिट। बस एक ही नेगेटिव फैक्टर है कि प्रॉफिट इंक्रीज होने के साथ साथ अदर इनकम्स भी इंक्रीज हो रही है, तो ये एक कॉशियस व्यू देता है कि अदर इनकम ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो कहाँ से बढ़ रही है या तो उसके सोर्सेस हमें और डिटेल में पता हो। अगर नहीं पता है तो हमें थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए इसके लिए। कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी हेल्दी रहा है, ऑलमोस्ट 43%, तो बाकी सारे फैक्टर्स ठीक है, बस एक अदर इनकम वाला फैक्टर इसमें नेगेटिव है। बात है इसके टेक्निकल एनालिसिस पे, तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, और ये ब्लैक लाइन अगेन दिस इज अनदर सपोर्ट, और ये अभी अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है ग्रीन वाली, और ये इसका एक चैनल है जो इसका सपोर्ट है, ये अनदर ग्रीन लाइन, और यहाँ ये जो रेड लाइन है ये इसका सपोर्ट है, जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इसका आता है, नियर टर्म का सपोर्ट है, दैट इज नियर अराउंड 2600, जहां से सपोर्ट लेके वापस लौटा है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यस, यहाँ से ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, तभी हमें क्या देखना पड़ेगा कि अपने डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। तो डाउन ट्रेंड को अगर फॉलो कर रहा होगा तो ये अपने रेजिस्टेंस से वापस लौट जाएगा, एक बार फिर अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, या फिर अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो ये वापस अपने अप ट्रेंड में आ सकता है। वो डिसाइड करने के लिए हमें इसके कैंडल्स देखने पड़ेंगे, जब भी ये ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगा तब इसमें कैंडल्स के अकॉर्डिंग कोई बाइंग सिग्नल्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड कि इसमें अभी कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी मोस्टली ऐसे डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स अपने जब तक अपने चैनल में है तब तक ये नो ट्रेड जोन में है, तो इनमें कोई भी अभी अपसाइड अपॉर्चुनिटी नहीं है जब तक ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर लेते। इसका फर्स्ट सपोर्ट है 2600 के पास, ये वाली लाइन का, ये रेड लाइन का, एंड अनदर सपोर्ट इज हियर समवेयर अराउंड 1900, जो इसका लॉन्गर टर्म सपोर्ट भी है, जो लास्ट एक साल से आ रहा है। ये रेड लाइन का सपोर्ट, ये दोनों सपोर्ट्स कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे आ रहे हैं 1900 के पास, जहां से इसका एक टर्मिनल ट्रायंगल भी ब्रेक होगा अगर ये यहाँ तक आता है तो, जिसके चांसेस बहुत कम है। हालांकि ये हमारी लेवल वाइज डिस्क्रिप्शन है कि हमें लेवल्स को फॉलो करते रहना है, अगर लेवल्स ब्रेक होते रहेंगे तो सपोर्ट आएगा, बट अदरवाइज पॉसिबली अगर अपसाइड की मूवमेंट मिलती है तो ये रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करेगा। तो ये थी हमारी अब तक की टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट कंपनी इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लाइनों पर सेवा प्रदान करने वाले जहाजों का संचालन और प्रबंधन करती है। कंपनी भारत सरकार के स्वामित्व में है और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। कंपनी को 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है। कंपनी के क्लाइंट्स क्रूड और प्रोडक्ट ऑयल टैंकर्स के कस्टमर्स जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, ओएनजीसी एक्सेट्रा जैसी और भी कई बड़ी कंपनीज हैं। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9426 करोड़, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। इंडस्ट्री पी 12.7, वेयर स्टॉक पी 10.4, जो भी अपने इंडस्ट्री पी से कम है तो इट्स अ गुड साइन। Debt to equity 0.27, that means company is almost debt free. ROC 9.89%, whereas average of 3 years ROC is 9.36%, ROE 10.6%, ROE average of 3 years
is 10.8%. शेयर का करंट प्राइस 202, whereas इसका हाई 281 था, जो अपने हाई से आज 28% के लगभग डिस्काउंटेड रेट में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू 178, whereas प्राइस टू बुक वैल्यू इज 1.13, जो कि बहुत अच्छा है। किसी भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 के आसपास देखने को मिलता है, मतलब वो अभी ओवररेटेड स्टॉक नहीं है, ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, और उसमें काफी पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। बट हमें यहाँ एक नेगेटिव फैक्टर दिख रहा है, विच इज पीजी रेशियो माइनस में दिख रहा है, नेगेटिव 23.1। पीजी रेशियो के नेगेटिव होने का मतलब है कि कंपनी की ग्रोथ अर्निंग्स में कुछ प्रॉब्लम होना। पीईजी मींस प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ। तो अगर ये नेगेटिव है, दैट मींस कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, या कोई इन्वेस्टर का कॉशन हो सकता है, जो कि हमें आगे प्रॉफिट एंड लॉस का स्ट्रक्चर देख के समझ आ जाएगा। लेकिन इन जनरल दिस इज वन नेगेटिव फैक्टर अभी तक के फंडामेंटल्स में। एंड वन बेस्ट थिंग हियर इज प्राइस टू बुक वैल्यू। तो बोथ थिंग्स आर देयर। आगे देखते हैं, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये स्टॉक में फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस में बेटर है, या फिर अभी हमें इसमें वेट करना चाहिए कुछ भी करने से पहले, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग्स और पीजी रेशियो कभी भी पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे ही अर्निंग्स ग्रोथ प्रॉफिट में आएगी, तो ये प्रॉफिट में आ जाएगा, आज की डेट में नहीं है। बट लेट्स सी, आगे चल के समझ आ जाएगा क्या कर सकते हैं। कंपनी का डिविडेंड है 0.25%, फेस वैल्यू है 10, जिसका मतलब है अभी तक स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है। पित्रोस्की स्कोर इज 9, जो बहुत अच्छा होता है। आगे चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट। कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.13 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। एज आई सेड, ये बहुत अच्छा फैक्टर है किसी भी स्टॉक के लिए। अगर हमें कोई भी स्टॉक 1 के आसपास में बुक वैल्यू के मिलता है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। पर इसके कॉन्स भी हैं, तो एक बार हम कॉन्स भी जान लेते हैं फॉर टू गेट मोर क्लैरिटी। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ। ऑब्वियसली जब पीजी रेशियो कम था, तभी हमें समझ में आ गया था ये चीज। टैक्स रेट सीम्स लो। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, 10% के आसपास रिटर्न दिए, जो एटलीस्ट 15% तो होने ही चाहिए थे। कॉग्निजेंट लाइबिलिटीज भी बढ़ी हुई है, लगभग 5241 करोड़ के। डिविडेंड पे आउट भी काफी लो हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, डिविडेंड को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स अच्छे होते, तो रिटर्न्स अच्छे होते, तो वर्किंग कैपिटल डेज भी इंक्रीज हुए 1.83 डेज से 88 पॉइंट डेज। राइट, लेट्स गेट सम मोर क्लैरिटी। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स अभी भी स्टेबल है। लास्ट 3 इयर्स के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इट्स स्टेबल। दैट मीन्स प्रमोटर्स का विश्वास अभी भी बना हुआ है कंपनी में, उन्होंने डिक्रीज नहीं किया है। एफआईआईज ने भी अपना शेयर इंक्रीज किया है, 3.28 से आज की डेट में 6.14 है। दैट इज वेरी गुड, इट्स जस्ट डबल। डीआईआईज की स्टेक काफी डिक्रीज हुई है, तो ये दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव फैक्टर। बट क्योंकि प्रमोटर्स एंड एफआईआईज आर सपोर्टिंग, तो ये उतना नेगेटिव नहीं है, बिकॉज अभी भी डीआईआईज की होल्डिंग्स बनी हुई है। नाउ कम्स प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है पास्ट 5 इयर्स से देखेंगे तो। मार्च 2021 में 1159 था, फिर बढ़ा 1531, नेक्स्ट ईयर कांस्टेंट, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ उसके अगले साल, लेकिन 2025 में अच्छा इंक्रीज दिखाया है। ओपीएम परसेंटेज, जो कंपनी का ऑर्डर बुक डिफाइन करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन का परसेंटेज, ये भी लास्ट 5 इयर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कांस्टेंट है। बीच में 23 में एंड 24 में कुछ 4-5% कम था, लेकिन ये वापस रिकवर कर चुका है, तो कंपनीज को ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं। 31%, 32% इज रियली गुड। कंपनी के अदर इनकम बड़ी है मार्च 2025 में, 24 के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, बट लास्ट 5 इयर्स का देखेंगे तो थोड़ी सी बढ़ी हुई है। नाउ कम्स नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कंपनी का, तो जैसा हम देख पा रहे थे वहां पे
पीई रेशियो कम है, वो नेगेटिव में था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके नेट प्रॉफिट्स नेगेटिव में रहे थे 2000 मार्च 2019 के आसपास। लेकिन अभी कंपनी के प्रॉफिट्स की रिकवरी आती हुई दिख रही है, कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। तो मे बी आगे चल के कंपनी कैन मेक प्रॉफिट्स और उसका पीजी रेशियो रिकवर कर जाए। दैट इज नॉट अ बिग डील, बट क्या होगा, हमें इस पे नजर रखनी पड़ेगी। वी हैव टू चेक इट आउट टाइमली, हम इसके फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे जब भी हम इसमें अगर एक कोई अपॉर्चुनिटी सीख करते हैं तो। अनदर गुड थिंग इज डिविडेंड पे आउट। तो इस साल कंपनी ने अच्छा डिविडेंड पे आउट किया है। अगर पास्ट ईयर्स को देखा जाए तो 3%, 2%, 2% से द डिविडेंड हैज बीन जम्प्ड टू 36%, जिसका मतलब है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रखा है, which is again a good factor. Now let's check the charts. We can see here company stock का high was 380, whereas आज की डेट में it's trading near around 202, जो कि अपने सपोर्ट के पास है। अभी इस केस में क्या है, ये अपने सपोर्ट के पास है, एंड इफ यू कैन सी these two resistances, तो ये एक टर्मिनल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अभी क्या है, हम नो ट्रेड जोन में है। दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू ट्रेड। ऑब्वियसली इट इज नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन, इट इज जस्ट एन एनालिसिस। बट हमें जब भी कोई अपॉर्चुनिटी सीख करनी होती है तो हमें रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का और सपोर्ट के ब्रीचिंग का ध्यान रखना पड़ता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर ये सपोर्ट ब्रीच करेगा तो वी हैव अनदर सपोर्ट हियर 180 के आसपास। तो हमें देखना पड़ेगा, अभी ये नो ट्रेड जोन में है। लेट्स चेक इट आउट, थोड़ा जूम करके और देखते हैं इसे। या तो जिन रेजिस्टेंस की और टर्मिनल ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे वो ये है, और अगर ये नीचे ब्रीच करता है तो ये कहाँ जा सकता है, ये आ सकता है अपने इस सपोर्ट पे, विच इज नियर अबाउट 185 के आसपास। और अगर ये अपने टर्मिनल ट्रायंगल को अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो पहले ये 205 को क्रॉस करेगा और उसके बाद ये 210 को क्रॉस करेगा। उसके बाद हमें कैंडल्स देखने पड़ेंगे कि इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी कैंडल्स के थ्रू दिख रही है कि नहीं। तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें अभी बाइंग सिग्नल्स जनरेट हुए हैं या सेल सिग्नल्स जनरेट हुए हैं। सो फॉर नाउ इट इज इन नो ट्रेड जोन। तो दोस्तों ये था हमारे डिफेंस के स्टॉक्स का एनालिसिस पार्ट 2, जिसमें हमने कवर किए भारत की शिप बिल्डिंग कंपनीज को, जिन पर सरकार का स्ट्रॉन्ग फोकस है और नेवल डिफेंस में फ्यूचर बैकबोन बन रही है। पार्ट 1 में हमने कोर प्लेयर्स जैसे हैल, बीईएल, बीडीएल, बीईएमएल और पारस डिफेंस की बात की थी, और पार्ट 2 में हमने देखा कि शिप बिल्डिंग सेगमेंट्स का भी स्टॉक मार्केट में कितना पोटेंशियल है। अगर आपको ये पूरा सेकंड पार्ट सीरीज इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।